डियर डायरी, आज मैं रणबीर की मॉम से मिलने गई थी, पर उन्होंने मुझसे मिलने से मना कर दिया। पर रणबीर ने तो कहा था कि उसकी मॉम डैड इस शादी के लिए तैयार हैं। फिर आंटी ने, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कौन सही है और कौन गलत। अक्षय मुझे वापस आगरा ले जाना चाहता है, लेकिन मैंने तय किया है मैं रणबीर से मिले बिना वापस नहीं जाऊंगी। चाहे कितने भी दिन क्यों न लग जाए, मैं अपने प्यार को पाकर ही वापस लौटूंगी। अक्षय, तुम वापस चले जाओ। क्या कहा तुमने? पता नहीं रणबीर से कब मिलना होगा। तुम अपना टाइम मत वेस्ट करो। और तुम? तुम्हें पता है मैं तब तक वापस नहीं वापस जाऊंगी। जाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि तुम अकेले कैसे मैनेज करोगी। तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं अकेली मैनेज कर लूंगी तुम्हारे बिना। मधु आंटी, पूजा दी, वो सब लोग तुम्हारे बिना मैनेज नहीं कर पाएंगे। वैसे भी आंटी बहुत परेशान होंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी और को कोई दुख पहुंचे, इसलिए प्लीज तुम वापस चले जाओ। तुम कोशिश भी क्यों करती हो? तुम जानती हो ना कि मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाने वाला। माँ को फोन कर देता हूं मैं। नहीं अक्षय, मुझे बहुत बुरा लगेगा। लगेगा, और परेशान भी होंगी वो, लेकिन बताना तो पड़ेगा ना। एक काम करता हूं, कोई बहाना बना लूंगा, ऐसे मां भी कन्विंस हो जाएगी और हमें 2-3 दिन भी मिल जाएंगे। वैसे भी हम ये सब जानबूझ के क्या कर रहे हैं? मजबूरी है। मजबूरी इंसान से गलतियां करवाती है। जब हमारी मजबूरी हो सकती है तो रणबीर की भी तो मजबूरी हो सकती है ना। उसके अंकल बहुत क्रिटिकल हैं, जिस वजह से उसे अपने पापा के साथ लंदन जाना पड़ा। मैंने एक बार भी रणबीर की मजबूरी के बारे में नहीं सोचा। गुस्से में अपना फोन भी तोड़ दिया। मेरे पास तो उसके वहां का कोई नंबर भी नहीं है, मैं तो उसको कॉल भी नहीं कर सकती। अब वो मुझे कैसे कॉल करेगा? एक काम करो, तुम मेरा फोन ले लो और अपना सिम डाल दो इसमें, ठीक है?
अब तो जिंदगी भर का रोना ही है, तुम्हारा भी और मेरा भी। तुम्हारे माँ बाप की तो 3-3 बेटियां हैं। अगर एक चली भी गई तो 2 तो रहेगी ना उनके पास। पर मेरा तो सिर्फ एक ही बेटा है, उसे मैं कैसे जाने दूं? अब तक तो फोन करके बता रहा था कि 2 दिन में वो वापस आ जाएगा और फोन पे भी अपनी खबर देता रहेगा, पर अब तो फोन ही बंद कर दिया है उसने। और ये सलाह भी तुम्हारी बहन मंजरी ने ही दी होगी। उसे क्या है, वो तो अपने घर वालों से सारे रिश्ते नाते तोड़कर चली गई, जिससे अपनी बहन की खुशी नहीं देखी गई, उसे दूसरों की क्या परवाह। तुम्हें नहीं लगता कि अक्षय को मंजरी के साथ मुंबई में नहीं होना चाहिए? पूछा, मंजरी जो कुछ भी कर रही है ना, भगवान उसे कभी माफ नहीं करेगा। मैं भी एक मां हूं, किसी को बद्दुआ नहीं देना चाहती। बस इतना चाहती हूं कि मेरा अक्षय मुझे सही सलामत वापस मिल जाए। बाकी तुम्हें गिल्टी फील ना हो इसीलिए मैंने तुम्हें फोन दे तो दिया, पर मुझे पूरा यकीन है कि वो फोन नहीं करने वाला। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा ये फोन और ना ही तुम्हारी कोई सलाह। मुझे फोन देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लो। तो रणबीर से प्रॉब्लम है। तुमने अपनी दोस्त के लिए अपनी मम्मी से झूठ बोला तो तुम सही हो, लेकिन अगर रणबीर ने अपनी मम्मी से कुछ छुपाया है तो वो गलत है ना? मुझे नहीं चाहिए ऐसे हिपोक्रेट का फोन। माफ कर दो, गलती हो गई, दोबारा नहीं करूंगा, ठीक है? लो फोन और करते रहो वेट। 1 मिनट, मैंने तो अब डिसाइड कर लिया, मुझे नहीं चाहिए ये फोन। माफी मांगी ना मैंने, मांगी ना, और क्या? पकड़ो, अरे खोलो से। मंजरी पकड़ो उसे। अक्षय नहीं। रणबीर, हेलो रणबीर। हाय मंजरी। तुम्हारे अंकल कैसे हैं? मॉम का कॉल आया था मुझे, तुम मिलने गई थी उनसे? क्यों? मुझ पे भरोसा नहीं था तुम्हें? ऐसी बात नहीं है रणबीर, एक्चुअली मैं बहुत परेशान थी। अगर मुझे यही करना होता तो क्या मैं तुम्हें खुद नहीं कह सकता था कि तुम वहां चली जाओ? सॉरी रणबीर, लेकिन एक बात पूछूं, तुम्हारी मॉम ने मुझे पहचाना क्यों नहीं? यही ना? हाँ, मतलब तुमने तो कहा था। मैंने तुमसे झूठ कहा था मंजरी। मेरी मॉम को प्यार में बिल्कुल विश्वास नहीं है मंजरी। वो लव मैरिजेस के बिल्कुल अगेंस्ट है, इसलिए मैंने मॉम को नहीं बताया, पर मैंने डैड को बताया था। और ये उन्हीं का आइडिया था कि हम तुम्हें मॉम से अभी ना मिलवाकर सही टाइम पर मिलवाएं, वो भी अपने तरीके से। पर तुमने सब कुछ गड़बड़ कर दिया मंजरी। अब पता नहीं मॉम को कन्विंस करने में कितना टाइम लग जाएगा।
ऐसा मत कहो रणबीर। तो फिर और क्या कहूं मैं मंजरी? तुम्हें पता है मुझे अपनी माँ के सामने कितना शर्मिंदा होना पड़ा। आई एम सॉरी रणबीर, आई नो ये सब मेरी मिस्टेक है, मुझे माफ कर दो प्लीज। एक तो वो पहले से ही कितना परेशान थी, ऊपर से तुम्हें मुझसे एक बार पूछ लेना चाहिए था। आई नो रणबीर, गलती मेरी है, मुझे तुम्हारे घर पर नहीं जाना चाहिए था। तुम्हारी मॉम मुझसे बहुत नाराज होंगी ना, मैं जाके उनसे माफी मांग लूंगी रणबीर। नहीं नहीं, तुम वहां दोबारा मत जाना मंजरी। मैंने तुमसे पहले भी कहा था और अब फिर कह रहा हूं, तुम प्लीज आगरा वापस चली जाओ। प्लीज मंजरी, मैं आगरा में आकर तुमसे शादी कर लूंगा। रणबीर, मैं वापस आगरा कैसे जा सकती हूँ? तुम्हें तो पता है ना, अगर मेरे मम्मी पापा तुम्हारे मॉम डैड से शादी की बात करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना? तुम्हारे पेरेंट्स मेरे मॉम डैड से बात करेंगे? हाँ करेंगी पापा। अगर मैं जिद करूंगा तो वो रणबीर, कितना टाइम लगेगा तुम्हें यहाँ आने में? अक्षय, मुझे फोन दो ना, मैं बात कर रही हूँ। एक मिनट प्लीज। हाँ रणबीर, बताओ ना, कितना टाइम चाहिए तुम्हें? जितना टाइम भी लेना तुम ले सकते हो, हम यहीं वेट करेंगे तुम्हारा। और मंजरी की चिंता मत करना, मैं हूं उसके साथ। रणबीर, मुझे पता है तुम कितने मजबूर हो, मैं समझ सकता हूं रणबीर। हम मिसेस मल्होत्रा से मिलने गए तो उससे कितनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई तुम्हारे लिए। आई एम सो सॉरी, लेकिन क्या करता हूं, मंजरी बहुत परेशान थी, उसे बहुत समझाया मैंने, अभी भी समझा ही रहा हूं, पर समझने को तैयार ही नहीं है। वो जिद पे अड़ गई है, जब तक रणबीर से नहीं मिलूंगी कहीं नहीं जाऊंगी। तब तो मैंने भी तय कर लिया है रणबीर कि मंजरी को तुमसे मिलवाए बिना मैं भी वापस नहीं जाऊंगा यहां से। मुझे भी फोन दो ना। हेलो रणबीर, ये अच्छी बात है। हाँ, तुम दोनों ने आपस में बात भी कर ली और मुझे फोन तक नहीं दिया। फोन क्यों काटा? उसी ने काट दिया, शायद मेरी बातों से हजम नहीं हुई। मतलब? नहीं मंजरी, मतलब ये कि उसने सोचा नहीं होगा कि मैं यहां वेट करने के लिए मान जाऊंगा। उसे तो यही लगता है ना कि मैं तुम दोनों की शादी के खिलाफ हूं। हाँ, तो उसे गलत थोड़ी ना लगा। वैसे मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि तुम ये सब कहोगे, पर थैंक्स अक्षय, तुम सचमुच मेरे अच्छे दोस्त हो। पर देखो ना, मैं भी कभी कभी कैसे रिएक्ट कर देती हूँ। I mean, इतनी जल्दबाजी में क्या जरूरत थी मुझे उसके घर जाने की, उसकी मम्मी से मिलने की? एक तो आंटी बेचारी वैसे ही इतनी परेशान है, ऊपर से मैं भी वहां पहुंच गई। अब तुम ही बताओ, रणबीर गुस्सा नहीं होगा तो और क्या होगा? मैं भी ना ऐसे ही काम करती हूँ जिससे उसका मूड ऑफ हो जाता है, और फिर उसका मूड खराब होता है ना तो मैं तो उदासी हो जाती हूँ। तुम्हें तो पता है ना। कभी कभी मैं तुम्हें देख के सोच में पड़ जाता हूं कि प्यार में इतनी परेशानियां झेलने के बावजूद
कोई कैसे इतना खुश रह सकता है? इस बार तेरा निशाना चूक कैसे गया? मतलब ना ही तुझे लड़की मिली और ना ही लड़की से छुटकारा। इस बार मछली कांटे में नहीं, कांटा गले में फंस गया दोस्त। मछली तो क्या, किसी मगरमच्छ में भी इतना दम नहीं है कि वो संजय शर्मा के। मगरमच्छ? ये मगरमच्छ बीच में कहां से आ गया? है ना एक, वो मंजरी का दोस्त। साला हर बार रास्ते में आ जाता है, ना खुद कुछ करता है ना किसी और को कुछ करने देता है। पहले कहता था कि मिलने नहीं देगा, शादी नहीं होने देगा, और अब कहता है कि मिले बिना यहां से जाएगा नहीं। साला चाहता क्या है वो अक्षय? बदला, बदला लेना चाहता है वो। मेरी असलियत मंजरी के सामने लाना चाहता है। तो तूने क्या सोचा? मैंने जो सोचा है वो उसका बाप भी नहीं सोच सकता। बहुत बड़ा दोस्त समझता है ना अपने आप को, लेकिन जब दोस्ती ही नहीं रहेगी तो निभाएगा क्या? मतलब? बहुत जल्द समझ जाएगा तो उसका मतलब। जस्ट वेट एंड वॉच। क्या हुआ? नाश्ता पसंद नहीं आ रहा? मंजरी, अब यहाँ पे राधा आंटी के हाथ के पराठे तो मिलने से रहे। मेरा मतलब है मंजरी, अब यहाँ पे तो ऐसे ही नाश्ता मिलेगा। बात को बदलो मत अक्षय। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन मैं उतनी कमजोर नहीं हूं। अगर मैंने ये फैसला किया है कि मैं यहीं रहना चाहती हूं, तो मैं यहां रहूंगी। और मुझे कोई पराठे वराठे याद नहीं आ रहे। इनफैक्ट मुझे तो पराठे वराठे पसंद ही नहीं है। मुझे तो यही नाश्ता पसंद है। अब देखना कैसे 1 मिनट में पूरा नाश्ता खत्म करती हूँ। छोड़ो, अब जाने दो, कहीं जाके कुछ और खा लेंगे। मंजरी, मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख पा रहा ना। ऐसी बात नहीं है अक्षय। देखो, जो हालात हैं सो है। रणबीर के आने तक कुछ बदलने वाला है नहीं। तो अब हमारे हाथ में है कि ये वक्त हम कैसे गुजारें, हंसते मुस्कुराते हुए या रोते हुए। मंजरी देखो, हम पहली बार मुंबई आए हैं, अब पता नहीं दोबारा कब आना होगा, और अगर आए भी तो साथ में तो बिल्कुल नहीं आएंगे। तो फिर क्यों ना हम एंजॉय करें अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ। देखो, मैं जानता हूं कि मुश्किल है, मैं ये भी जानता हूं कि तुम रणबीर से मिलने के लिए बेचैन हो रही हो, लेकिन मंजरी, इस तरह परेशान होने से क्या वो जल्दी आ जाएगा? नहीं ना। प्लीज कोशिश तो करो मेरे लिए। चलो आओ। अब क्या हुआ? अगर ऐसी सूरत बना के आओगी ना तो मुझे नहीं आना।
लोग बोलेंगे पता नहीं कितने अत्याचार करता है लड़की पे। अरे ये हुई ना बात, चलोगी ना?